ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चिंता बनी हुई है। कई इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा प्रोसेसिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रास्ता मुश्किल बना रहा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक अहम अपडेट सामने आया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भरोसा दिया है कि जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज पहले की तरह खुली रहेंगी। इस वीडियो में समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिर क्या आश्वासन दिया है, वीजा प्रोसेसिंग में देरी की असली वजह क्या है, नए असेसमेंट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं किया है। बदलाव मेनली असेसमेंट प्रोसेस और वीजा एप्लीकेशंस की जांच को लेकर हुए हैं। यानी अब कुछ एप्लीकेशंस की पहले से ज्यादा डिटेल में वेरिफिकेशन की जा रही है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से रोका जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियन लीडर्स के साथ हुई बातचीत में स्टूडेंट वीजा का मुद्दा भी उठाया गया उनके सामने। ऑस्ट्रेलियन साइड ने माना कि कुछ नई प्रोसेसेस पहले से ज्यादा सख्त और समय लेने वाली हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इसका असर जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स के अपॉर्चुनिटीज पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि इंडियन स्टूडेंट्स के नए एप्लीकेशंस पर रोक लगाई जा रही है। अब सवाल है कि स्टूडेंट्स को इस समय सबसे ज्यादा सावधानी किस बात की रखनी होगी। सबसे जरूरी बात यही है कि वीजा एप्लीकेशन पूरी तरह सही और कंप्लीट हो। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती होती है या जानकारी अधूरी रहती है तो प्रोसेसिंग और लंबी हो सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि वीजा डिले का मतलब वीजा रिफ्यूजल नहीं होता। कई बार सिक्योरिटी चेक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एक्स्ट्रा असेसमेंट की वजह से एप्लीकेशन पर फैसला आने में ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो केवल डिले देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें और अपने एप्लीकेशन स्टेटस पर नजर बनाए रखें। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह भी दोहराया है कि वो भारतीय स्टूडेंट्स का स्वागत करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, आईटी और स्मॉल बिजनेसेस सेक्टर में इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। खासकर विक्टोरिया जैसे राज्यों में भारतीय स्टूडेंट्स की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। अगर आप अपने आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा ना करें, बल्कि ऑफिशियल गाइडलाइंस के अनुसार एप्लीकेशन तैयार करें। सही डॉक्यूमेंट, सही जानकारी और समय पर एप्लीकेशन जमा करना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का संदेश साफ है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अब प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा सावधानी और बेहतर डॉक्यूमेंटेशन की मांग जरूर करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में एक्सप्लेन करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।